जेरंड, जेरंड आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी। किसी भी सेंटेंस में नाउन की तरह काम करने वाला लफ्ज है जेरंड। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी, नाउन की तरह काम कर रहा हो वो है जेरंड। नाउन तो पता है कि किसी भी शख्स का नाम, किसी भी चीज़ का नाम, किसी भी जगह के नाम को हम कहते हैं कि ये नाउन है। लेकिन कभी कभार ऐसे अल्फाज आ सकते हैं कि वर्ब हो वर्ब लेकिन काम नाउन की तरह कर रहा हो, उसको हम कहते हैं कि ये जेरंड। वो एक सेंटेंस जो था, खालिद वॉज फॉन्ड ऑफ प्लेइंग हॉकी, उसी सेंटेंस भी प्लेइंग जेरंड था। तो अब डिफिनेशन देखो, जेरंड इज अ नॉन फिनाइट वर्ब, इट डज नॉट एक्ट एज मेन वर्ब इन द सेंटेंस। जेरंड इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी विच एक्ट्स एज अ नाउन। सबसे पहले तो यह है कि ये नॉन फिनाइट वर्ब है। नॉन फिनाइट का मतलब है सेंटेंस का मेन वर्ब नहीं है, सही है, मेन वर्ब की तरह काम नहीं कर रहा, काम कर रहा है किस चीज़ की तरह, नाउन की तरह। अगर फर्स्ट फॉर्म वर्ब नाउन की तरह काम कर रहा हो उस लफ्ज़ को हम कहते हैं कि ये है जेरंड। फॉर एग्जाम्पल, प्लेइंग क्रिकेट इज फन, क्रिकेट खेलना एक फन है। कौन सी चीज़ खेलना फन है? क्रिकेट खेलना। इस सेंटेंस में प्लेइंग कंटिन्यूअस सेंटेंस नहीं है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, कोई भी कंटिन्यूअस टेंस नहीं है, बल्कि जेरंड है। टाइपिंग वॉज डिफिकल्ट फॉर मी, इस सेंटेंस में TYP फर्स्ट फॉर्म वर्ब विद आईएनजी वॉज डिफिकल्ट फॉर मी। टाइपिंग है थी मेरे लिए डिफिकल्ट, इस वजह से हम टाइपिंग को कहते हैं कि ये जेरंड है। डू यू इंजॉय स्विमिंग, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है प्रेजेंट सिंपल टेंस का, इस सेंटेंस में स्विमिंग जेरंड की तरह काम कर रहा है। जेरंड क्यों है? फर्स्ट फॉर्म वर्ब विद आईएनजी है, काम इसका है नाउन की तरह, इस वजह से इसको कहते हैं जेरंड। बात समझ में आ गई? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी नाउन की तरह काम कर रहा हो उस लफ्ज को कहते हैं जेरंड। जेरंड कैन बी अ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, किसी भी सेंटेंस में जेरंड सब्जेक्ट की जगह भी आ सकता है और ऑब्जेक्ट की जगह भी। सब्जेक्ट का मतलब है सेंटेंस के शुरू में आता है, ऑब्जेक्ट का मतलब है कि वर्ब के बाद अगर कोई लफ्ज फर्स्ट फॉर्म पर विद आईएनजी आया तो वो है जेरंड एज ऑब्जेक्ट। अब कुछ सेंटेंसेस आपके सामने हैं, खोल दो। जेरंड एज सब्जेक्ट, कुकिंग इज माई हॉबी, मेरी हॉबी क्या है? कुकिंग है। कुकिंग तो वर्ब है, कुक फर्स्ट फॉर्म वर्ब है लेकिन इसके साथ आईएनजी भी है, लेकिन फंक्शन इसका नाउन की तरह है, इस वजह से कहते हैं कि ये जेरंड है, सब्जेक्ट की जगह सेंटेंस के शुरू में है। रनिंग इज गुड फॉर हेल्थ, विच थिंग इज गुड फॉर हेल्थ? रनिंग, ये फिर जेरंड है लेकिन सेंटेंस के शुरू में है, इस वजह से कहते हैं कि जेरंड एज सब्जेक्ट है। रीडिंग इम्प्रूव्स योर वोकैबुलरी, विच थिंग इम्प्रूव्स योर वोकैबुलरी? रीडिंग, रीडिंग फिर जेरंड है, नाउन की तरह काम कर रहा है। ये जो तीन सेंटेंसेस है, इन तीन सेंटेंसेस में जेरंड ऑब्जेक्ट की तरह है। जेरंड एज ऑब्जेक्ट, दे डिसलाइक, वो पसंद नहीं करते किस चीज को? ड्राइविंग। ड्राइविंग भी फर्स्ट फॉर्म वर्ब विद आईएनजी है, काम नाउन की तरह है, नाम की तरह, लेकिन वर्ब के बाद है, इस वजह से जेरंड एज ऑब्जेक्ट। शी लव्स सिंगिंग, इस सेंटेंस में वर्ब तो लव्स हैं, इसके बाद फर्स्ट फॉर्म वर्ब विद आईएनजी ये वर्ब आई है, इस वजह से सिंगिंग भी जेरंड है, लेकिन पोजीशन कौन सी है? ऑब्जेक्ट की तरह है। सिंपल ये है कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी किसी भी सेंटेंस में अगर नाउन की तरह काम कर रहा था उस लफ्ज को हम कहते हैं कि ये है जेरंड। एक तो कंटिन्यूअस टेंसेस है, उसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह है। मेन वर्ब, ये इधर तो लिखा हुआ है कि नॉन फिनाइट वर्ब, अगर फिनाइट वर्ब की तरह था फिर पार्टिसिपल, फिर जेरंड नहीं है। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, इसी तरह पास्ट में कंटिन्यूअस में, उन सेंटेंसेस में फर्स्ट फॉर्म वर्ब विद आईएनजी फिनाइट वर्ब है, मेन वर्ब ऑफ द सेंटेंस है। इस सेंटेंस मेन वर्ब नहीं है, सिर्फ नाउन की तरह काम कर रहा है। और किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं? जेरंड कैन बी यूज्ड एज सब्जेक्ट, जेरंड कैन बी यूज्ड एज ऑब्जेक्ट,
running is good for health in this sentence. Running is in the place of subject, that is why this word is called gerund as subject. It is the first form verb with ing. और she loves reading books, इस सेंटेंस में रीडिंग भी जेरंड है लेकिन ऑब्जेक्ट की तरह है। आया समझ में? कोई क्वेश्चन? सही।